हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो यार काफ़ी दिन मैं बाद बना रहा हूँ। बीच में मैं कंपनी में ज्वाइन किया इसी बीच, और फिर 14 डेज़ का कंपनी ने अकोमोडेशन दिया था। और वो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा था, पर डे का रेंट अप्रॉक्सीमेटली 16,000 था। तो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा था। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारा अपडेट डाला था कि मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी मैंने डाली थी। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। कुछ लोगों को कैसा लगता है ना, वीडियो देखो, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे इसलिए बोलता हूँ फॉलो कर लो, ताकि सो दैट कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, ठीक है ना। देखो, मुझे ये सबसे कोई मतलब है नहीं। मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम 2019 में अनइंस्टॉल मार दिया था, ठीक है ना। तो बनाया कम होऊंगा, वो सोच ही सकते हो। तो मुझे ये सब फॉलोअर्स वगैरह से कोई मतलब है नहीं। बट देखो, इंस्टाग्राम पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं वहाँ कुछ चीज़ें बता देता हूँ ऐसे ही डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैं अभी कंपनी में ज्वाइन किया, तो काफ़ी और भी जो कलीग्स हैं मेरे, वो डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। जो भी आप लोग टारगेट कर रहे हो, कुछ अच्छे से हैं, कुछ नॉर्मल से भी हैं, कुछ बुरे कॉलेज से भी हैं। तो कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो लोग भी यहाँ पे पहुंच गए हैं मेरे साथ, ठीक है। मेरे से अच्छे कॉलेज वाले भी हैं, मेरे से अच्छे कॉलेज वाले भी हैं, मेरे से मतलब मेरे जितने सेम पैकेज पे हैं, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के बता देता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फॉलो कर लो, सो दैट आप लोगों को पता चले। इसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे ये सबसे कोई मतलब है नहीं। दूसरी चीज़ देखो, कुछ लूपहोल्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ लूपहोल्स होते हैं जो आपका काम आसान करते हैं। तो ये सब चीज़ मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ। जैसे कुछ फेक सर्टिफिकेट क्रिएट करना। अब फेक सर्टिफिकेट क्रिएट करना, देखो इसका मतलब क्या है। देखो, आपको कोई भी सर्टिफिकेट के लिए पैसा स्पेंड नहीं करना, ठीक है। अब अच्छे सर्टिफिकेट के लिए हम लोग पैसा स्पेंड करेंगे, जैसे सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया, ठीक है ना। कुछ एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस हो गए, जो कि ईज़ी होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, बट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोफाइल बनाने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। एनसीएफएम हो गया, या कुछ और अच्छा कोर्सेज़ हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग पैसा स्पेंड करेंगे, बट फालतू सर्टिफिकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड नहीं करना। तो मैंने एक इसका भी लूपहोल बताया था कि कैसे फेक सर्टिफिकेट निकाल के जनरेट करते हैं, और ये चीज़ नहीं पता चलेगा ना आपके प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में पता चलेगा, ना आपकी कंपनी को पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पैसा बचा भी सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ किया था अपने टाइम भी, और मेरे काफ़ी दोस्त करते हैं। बट ये सब चीज़ मैं यूट्यूब पे ऑब्वियसली नहीं बता सकता, क्योंकि यार यूट्यूब पे एक वीडियो रिकॉर्ड जैसा हो जाता है, ठीक है ना। फिर कभी भी कोई भी देख सकता है, और अच्छी अच्छी बात नहीं है कि मैं ये सब चीज़ प्रमोट करूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो। इस वजह से नहीं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है। अगेन मैंने बोल दिया, ठीक है। तो चलो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, ये वीडियो यार काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था, और मैंने बोला कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। अभी भी मैं ऑफिस से थोड़ी देर पहले आया हूँ, डिनर किया हूँ, और रूम पे आके बनाने लगा, ठीक है ना। मैं बाहर भी नहीं गया आज। तो देखो, थिंग्स टू डू बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए। अब मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ। देखो, ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रैंकली बात करूंगा मैं, और ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि यार थिंग्स टू डू बिफोर एमबीए में कौन सा टेक्निकल स्किल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है स्किल सेट, तो वो देखो आपको काफ़ी सारे वीडियोस में मिल जाएगा। और मैं भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी वो चीज़ बताऊंगा कि कौन सा स्किल्स चाहिए होता है। सब बोलते हैं स्किल्स चाहिए, बस क्या स्किल्स चाहिए। तो ये चीज़ पे मैं भी बताऊंगा। बट और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ प्रो टिप्स। मैं आपसे कुछ प्रो टिप शेयर करूंगा। ये रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन नहीं होगा, ये कुछ जनरल टिप्स होगा जो आपको जानना ही चाहिए अगर आप किसी बी स्कूल में जाने वाले हो तो, ठीक है ना। सो दैट काफ़ी हेल्प आए आपको, काफ़ी हेल्प आए। तो डिस्कस करते चलो, वीडियो लंबा अब नहीं करते हैं। तो देखो, आपका एमबीए 2 साल का होता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार ये क्या बता रहे हो, अरे सुनो तो। देखो, फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस कॉमन रहेगा। मतलब आप एचआर भी पढ़ोगे, मार्केटिंग भी पढ़ोगे, फाइनेंस भी पढ़ोगे। देखो, पहले मैं एक डाउट और बता दूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन में बाद बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, कमेंट में भी काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। तो मैं कुछ चीज़ कवर करते हुए चलूंगा, सो दैट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर ऑन टाइम बनाता हूँ तो सारी चीज़ें ऑन टाइम रहेंगी, ठीक है। तो मैं पहले कुछ चीज़ कवर कर दूँ। देखो, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एमबीए किस चीज़ में करूँ, मतलब स्पेशलाइजेशन में क्या चूज़ करूँ, फाइनेंस चूज़ करूँ, ठीक है ना, मार्केटिंग चूज़ करूँ, एचआर चूज़ करूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा। देखो, पहला तो ये डाउट आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं मास्टर डिग्री क्यों परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। एमबीए इसलिए नहीं, मतलब देखो अब तो ऑब्वियसली ट्रेंड बन गया है कि एमबीए कर रहे हो मतलब जॉब चाहिए अच्छी, बट एमबीए होता है मास्टर्स डिग्री। अब मास्टर्स आप तभी किसी चीज़ में करते हो जब आपने उस चीज़ में बैचलर्स में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ गया हो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा, मेरे पास काफ़ी सारा डाउट आता है कि यार कैसे चूज़ करना है, मतलब मैं भैया मेरे से लोग बोलते हैं कि भैया मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताओ। तो यार मैं कैसे बता दूँ? देखो, मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे चूज़ कर सकते हो। अब फाइनेंस देखो, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, शेयर मार्केट जो हो गया आपका पैसा वाला,
आपको किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, किसी का शेयर प्राइस में इंटरेस्ट है, ठीक है ना? आपको नंबर बेसिकली आपको नंबर से थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको नंबर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिव तरीके से पढ़ना शुरू करते हो, तो आप फाइनेंस में जा सकते हो, ठीक है ना? मैंने जो 2-3 एरिया बोला वो फाइनेंस में ही आता है। फिर मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग का कैसा होता है ना कि आपको अगर इनोवेशन चीज़ों में अच्छा लगता हो, अगर आपको चीज़ों में इनोवेशन अच्छा लगता हो, क्योंकि मार्केटिंग में देखो कैसा होता है ना कि मार्केटिंग में आपको इनोवेटिव तरीके से थोड़ा-सा काम करना पड़ता है। कि लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करे, ठीक है? अगर आपका इनोवेटिव माइंड है, आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, तो आप मार्केटिंग जैसा सोच सकते हो, ठीक है ना? मैं एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आप सोच सकते हो। फिर एचआर क्या होता है? देखो एचआर में क्या होता है ना, एचआर मतलब लोगों को जो मैनेज करता है, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स। तो एचआर में आप तब जा सकते हो जब आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का इच्छा होता है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व करने आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लोगों की बातें सुन सकते हो, ठीक है? और मैं बताऊँ तो बेसिकली लोगों को मैनेज करना, ठीक है ना? उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी बातें सुनना, उनको समझना। तो देखो अब मेरा क्या पर्सनैलिटी है, तो देखो मुझे ज़्यादा किसी से मतलब-वतलब है नहीं। लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मार्केटिंग ठीक है, मैं क्रिएटिव हूँ और थोड़ा-सा देखो ऑब्वियसली कल को मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ये मैं यूट्यूब चैनल पे देखो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम लोगों को एकदम लाइव। देखो, मैं यूट्यूब चैनल भी जो चलाता हूँ, ये जो तुम लोग यूट्यूब चैनल जो देख रहे हो, इसमें भी मार्केटिंग कहीं न कहीं यूज़ करता हूँ मैं थोड़ा-सा। क्यों? देखो ऑब्वियसली ये थंबनेल जो है, ये बेसिकली थोड़ा-सा क्रिएटिविटी वाला ही पार्ट आ जाता है। ठीक है ना? थोड़ा-सा क्रिएटिविटी वाला ही पार्ट आ जाता है सो दैट तुम लोग को अट्रैक्टिव लगे। तो बेसिकली मार्केटिंग यही होता है कि तुम किस तरीके से अपने आप को मार्केट करते हो या प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, ठीक है? तो मार्केटिंग भी अच्छा डोमेन है। देखो डोमेन कोई खराब और अच्छा नहीं होता, तुम्हारे इंटरेस्ट के बेसिस पे है। ठीक है ना? अब फाइनेंस मैंने फाइनेंस क्यों लिया? तो देखो 2019 से मेरे को फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट था और मैं पैसा लगाता भी हूँ और काफ़ी सारा अभी भी लगाता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट है पैसे में। मुझे कंपनी का फाइनेंशियल्स देखना आज पसंद है, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सा शेयर प्राइस कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? हर चीज़ को क्वांटिटेटिव तरीके से बात करना क्योंकि ऑब्वियसली देखो कुछ भी चीज़ बोल नहीं सकते हो आप नंबर्स में। अगर नंबर्स कुछ चीज़ बोल रहा है तो नंबर सही बोलता है, ठीक है ना? आप मार्केटिंग में कोई भी कुछ भी बोल दो चल जाएगा बट नंबर्स कैसा होता है ना कि नंबर्स कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर 2 + 2 बोल रहे हो तो वो 4 ही होगा, वो 5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना? वही चीज़ है, तो नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो मुझे थोड़ा-सा नंबर्स पसंद है। हर चीज़ को पैसे के टर्म्स में बात करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बात करना, मुझे थोड़ा पैसा पसंद है तो मैंने फाइनेंस लिया और मुझे पसंद है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लेना है, ठीक है ना? इस वीडियो के बाद मतलब ये चीज़ सुनने के बाद आपको थोड़ा-सा बेटर पता चल जाएगा और जिसको पता है वो तो ठीक ही है। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो देखो एमबीए वैसे भी मैंने बोला कि 2 साल का होता है, 1 मिनट। एमबीए 2 साल का होता है। यहाँ पे आपको कॉमन सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे फाइनेंस के भी सब्जेक्ट रहेंगे, मार्केटिंग के भी सब्जेक्ट रहेंगे, एचआर के भी सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है ना? तो इसके बाद आप थोड़ा-सा डिसाइड कर सकते हो कि काफ़ी लोग को मतलब चेंज कर सकते हैं डिसीज़न। होता क्या है कि देखो मेरा कॉलेज आईफएमआर था, अब फाइनेंस का ही था आईफएमआर। अब आईफएमआर में हुआ क्या कि काफ़ी फाइनेंस के लिए सब आए थे, बट यहाँ पे क्या हो गए 2-4 लोग बदल गए फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है ना? उनको चाहिए था मार्केटिंग, तो वो मार्केटिंग में चले गए। प्लेसमेंट हो गया उनका। तो वैसे ही होता है, हो सकता है फर्स्ट ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट चेंज भी हो जाए। बट मेरा इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ। मैंने बोला है कि मैं 2019 से ही सोचा था कि फाइनेंस ही लूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था और बीबीए में बाद जॉब-वॉब करने का कोई ज़्यादा प्लान नहीं था। तो मैंने सोच रखा था कि फाइनेंस ही लूँगा, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो एमबीए आपका 2 साल का होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। यहाँ पे कॉमन सिलेबस होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है फाइंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है? अगर आप चूज़ अभी से ही कर चुके हो कि फाइनेंस लेना है या मार्केटिंग लेना है या एचआर लेना है तब तो ठीक है। बट अगर नहीं किए हो तो आप फर्स्ट ईयर के बाद कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जैसे मेरी बातें सुन के अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, अगर मेरी बातें सुन के आपको लगता है कि नहीं मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, देखो मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये डाउट था, ठीक है ना? ये डाउट था। आपका स्लाइड मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बट ये डाउट था, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, ठीक है? तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस है, तब आपको थोड़ा-सा एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपने ज़ेरोधा सुना होगा। ज़ेरोधा सुना होगा, ग्रो सुना होगा, ठीक है ना? ये सब स्टार्टअप्स थी बट बहुत बड़ी हो चुकी है। तो आपको ये सब में थोड़ा अकाउंट खोल के थोड़ा-सा अपना एसआईपी करना होगा, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट सीखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा-सा आपको ये सब देखना पड़ेगा। देखो अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो, ठीक है ना? तो बस ऐसा नहीं कि डिग्री के लिए करो, थोड़ा-सा पर्सनल फाइनेंस भी सीखो और ये सब चीज़ करोगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना? और पता चल जाएगा कि यार इंटरेस्ट है आ रहा है कि नहीं मुझे।
ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं मुझे। और खोलना अकाउंट देखो क्यों ज़रूरी है? देखो ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप जब एक शेयर मान लो कि कोई खरीदते हो, ठीक है ना? एक शेयर कोई खरीदते हो, उसको सेल करते हो, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करती है। कोई न्यूज़ आता है मार्केट में तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है ना? अगर फाइनेंस में किसी को इंटरेस्ट है तो ये सब चीज़ वो कर सकता है। अब एक मैं आपको और हेल्प कर दूँ, अगर आप लोगों को किसी को हेल्प चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना है, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मुझे कुछ आता नहीं है, तो अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना? अब देखो सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में नाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटरेस्ट इनटू प्रोफेशन। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना? अब यहाँ पे उस चीज़ को हम लोगों को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, कैसे? देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आप सब सब्जेक्ट पढ़ते होगे फर्स्ट ईयर में, अब सेकंड ईयर में आपको वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको जिसमें करियर बनाना है, जैसे कि फाइनेंस, ठीक है ना? यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपके फाइनेंस के आएँगे, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट फाइनेंस के आएँगे, 1-2 रहता है, मतलब आपको थोड़ा-सा 1-2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है साइड में, बट मेजॉरिटी आपके फाइनेंस होंगे, ठीक है ना? तो ये सेकंड ईयर आपका यही रहता है कि आपको अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशन में अब डेवलप करना है, ठीक है? तो इस तरीके का एमबीए का कुछ फ्लो रहता है। ये डाउट इसलिए था कि यार स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें? मुझे समझ नहीं आ रहा भैया। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया था, ठीक है? अब देखो, अब आपका जो टॉपिक था स्किल्स, ठीक है ना? टेक्निकल स्किल्स और प्रोफाइल बिल्डिंग, मैंने 2 कॉलम जैसा बनाया है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ टेक्निकल स्किल्स है जो आपको आनी ही चाहिए, बहुत यूज़ आता है, बहुत यूज़ आता है। डे मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, डे 1 से यूज़ आने लगेगा, ठीक है ना? डे 1 से यूज़ आने लगेगा। ये हो गया आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब जो जिस चीज़ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, मतलब स्लाइड्स, पीपीटी बोलते हैं जिसको, वही चीज़ है, ठीक है ना? आप घिसी-पिटी पीपीटी नहीं बना सकते। आप अगर चाहोगे कि घिसी-पिटी पीपीटी मैं बना दूँ, यार देखने में देखो अट्रैक्टिव नहीं लगता। देखो मैंने ही आपके लिए कुछ पीपीटी बनाया है, मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, ठीक है ना? प्लेन है, बट देखो कलर अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है ना? कलर अच्छा निकल के आ रहा है। अब नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है? तो अब बनाना कैसे है पीपीटी? देखो पावर पॉइंट आपको थोड़ा-सा यूज़ करने आना चाहिए अच्छे से, ठीक है? और एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड्सको, ठीक है? देखो पीपीटी तो नॉर्मली बन जाती है, कैनवा वगैरह से बन जाती है, बट इस वेबसाइट का आप यूज़ करो। मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ। बहुत अट्रैक्टिव पीपीटी बनती है, बहुत अट्रैक्टिव पीपीटी बनती है। स्लाइड्स गो, ठीक है? हमेशा पीपीटी इसी से बनाओ। अगर आप इससे पीपीटी बनाते हो तो सामने वाला आपसे ज़रूर पूछेगा कि यार पीपीटी बनाई कहाँ से तुमने? कैनवा वगैरह मैंने देखा है काफ़ी लोग को यूज़ करते हुए, बट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? ऑब्वियसली मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे पता है सॉफ्टवेयर के बारे, बट स्लाइड्स को यूज़ करो, काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत अच्छी पीपीटी बनेगी कम मेहनत में, ठीक है? तो पावर पॉइंट मैंने बता दिया, इसको ये मस्ट टू डू थिंग्स है। ये मस्ट टू डू थिंग्स हैं पावर पॉइंट, ठीक है? क्योंकि बहुत यूज़ आता है, डे 1 से यूज़ आने लगेगा, ठीक है ना? हर चीज़ का प्रेजेंटेशन बनाना रहता है, प्रेजेंटेशन देना रहता है, तो ये मस्ट मस्ट डू थिंग्स है पावर पॉइंट, ठीक है? फिर दूसरा आपका हो गया एक्सेल, ये भी मस्ट डू थिंग्स है, ठीक है? ये भी मस्ट डू थिंग्स है। अब क्यों? देखो, आपको फर्स्ट ईयर में तो ठीक है, थोड़ा बहुत काम आता है एक्सेल का, बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप फाइनेंस ले रहे हो, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप फाइनेंस ले रहे हो तो बहुत यूज़ आएगा। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो, ठीक है ना? अब काफ़ी लोग को मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पता चल गया है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रिवील कर दिया था और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार ये फाइनेंशियल मॉडल आपने कैसे बनाया? देखो फाइनेंशियल मॉडल ऑब्वियसली बनाते हो तो एक्सेल का यूज़ आता है क्योंकि इसी पे हम लोग फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, ठीक है ना? तो एक्सेल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भी यूज़ करने के लिए सीख जाओ। अब कैसे सीखोगे? यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना? किसी को पैसा नहीं देना, यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अब सर्टिफिकेट कहाँ से निकालना है? वही मैं बोल रहा था कि सर्टिफिकेट कैसे फेक तरीके से निकाल लेते हैं क्योंकि सामने वाले को पता नहीं चले, ये सब मैं यहाँ नहीं बता सकता। अगर पता करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और पूछ लो वहाँ पे, ठीक है? मैंने बता रखा है ये चीज़ प्रीवियसली और ठीक है। तो एक्सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना? ये दोनों सीखो और एक्सेल मतलब एक्सेल में सीखना क्या है? देखो, एक्सेल में आपको ये सीखना है कि कौन-सा फंक्शन मेरे को कब यूज़ करना है, ठीक है? कौन-सा फंक्शन मेरे को कब यूज़ करना है, ये चीज़ आपको एक्सेल में सीखना है। अब उसके बाद एक टूल है पावर बीआई, बहुत यूज़फुल नहीं है, बट ठीक है किसी डेटा को बहुत सारा डेटा है, अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना हो तो पावर बीआई हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना? बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल बोलते हैं इसको और यूज़ कर सकते हो, मतलब एक्सेल का डेटा और काफ़ी सारा चीज़ का डेटा आप एक तरह से अच्छे से समराइज़ करके दिखा सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये मस्ट टू डू थिंग्स हैं, ये दोनों। उसके बाद देखो अगर आप ऑब्वियसली फाइनेंस कर रहे हो, तो आप फाइनेंस कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारा प्रोजेक्ट मिलेगा कंपनी के बारे, डिफरेंट कंपनी के बारे में, कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, शेयर प्राइस क्या है उसका, ठीक है ना? उसका रेशियोज़ क्या है, एक रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिछली बार आपको उस वाले वीडियो में बताया है जिसमें मैंने बताया था कि फाइनेंस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। उसमें रेशियोज़ के बारे में मैंने बताया। तो टिकर टेप वगैरह वाले सॉफ्टवेयर से, मतलब टिकर टेप सॉफ्टवेयर या मनी कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इससे आपको सारे रेशियोज़ मिल जाते हैं कंपनी के, ठीक है ना? कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है।
तो ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीखो, शेयर प्राइस को ट्रैक करो। अब शेयर प्राइस को कैसे ट्रैक करना है, देखो ऑब्वियसली अगर किसी को कुछ ज़ीरो नॉलेज है, तो देखो अपने घर पे कौन-सा प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे मान लो कि आईटीसी का आपके घर में आटा आता होगा, मतलब आशीर्वाद का, या कोलगेट का टूथपेस्ट तो आता ही होगा, ठीक है ना? तो ये सब शेयर लिस्टेड है मार्केट में। तो जाके अगर टिक्का टिप पे लिखते हो कोलगेट तो आ जाएगा, मनी कंट्रोल पे लिखते हो तो आ जाएगा। देखो क्या शेयर प्राइस चल रहा है, मार्केट वैल्यूएशंस मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, आपका बैंक अकाउंट होगा, कोटक महिंद्रा में होगा, एसबीआई में होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, सब लिस्टेड है मार्केट में, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सब लिस्टेड है मार्केट में, जाके देखो, ठीक है ना? शेयर प्राइस देखो उसका, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, ये सब थोड़ा-सा चीज़ देखो। अब ये दोनों अगर फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। और देखो अगर फाइनेंस में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक होता है ना, पर्सनल फाइनेंस, ये सबके लिए यूज़फुल रहता है। मार्केटिंग वाले के लिए भी, एचआर वाले के लिए भी, फाइनेंस वाले के लिए भी, ऑपरेशंस वाले के लिए। क्यों? देखो पैसा अगर मान लो कि आप 50,000 रुपए महीना का कमाते हो मान लो, ठीक है? तो उसको इन्वेस्ट तो करोगे ना, थोड़ी इसको जाके लॉकर में रख दोगे, एफडी कर लोगे। एफडी कर लोगे तो यार 7% मिलेगा फिर, बैठो आराम से। तो पर्सनल फाइनेंस सबके लिए यूज़ आता है, तो ये सब सॉफ्टवेयर पर्सनल फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो आपको चीज़ें सिखाता है, पैसा इन्वेस्ट करने का, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है वैसा। तो ये सब आप देख सकते हो और फाइनेंस वाले तो एकदम देखो ही देखो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है? आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देखो सो दैट आपको यूज़ लगे। अब देखो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है चैटजीपीटी। इसको मैंने बहुत यूज़ किया एमबीए में और काफ़ी लोग मेरे से परेशान भी रहते थे। मतलब अगर देखो एमबीए में क्या होता है ना कि ग्रुप बनता है, ठीक है? मान लो कि 6 लोग का ग्रुप बन गया। अब 5 लोग मेरे से परेशान ही रहते थे क्योंकि छठा मैं ही रहता था। क्यों? क्योंकि मैं चैटजीपीटी यूज़ करता था और प्लेगरिज़्म हो जाता था कुछ चीज़ में तो मार्क्स कट जाते थे। देखो चैटजीपीटी को भी यूज़ करने का ना एक तरीका है, ठीक है ना? डायरेक्ट आप चैटजीपीटी वाला कंटेंट पेस्ट कर दोगे अपने असाइनमेंट में तो वो दिक्कत आ जाता है। वो ऑब्वियसली मैं ये सब चीज़ यहाँ नहीं बताऊँगा अगेन क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता यूट्यूब पे, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा ही है, मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल बता दूँगा। बट चैट जीपीटी को यूज़ करो, ये बहुत टाइम बचाता है आपका। मतलब जो काम कोई गधा इंसान 5 घंटे में करेगा, ठीक है? आप इस चीज़ को 1 घंटे में खत्म करके छोड़ दोगे, ठीक है ना? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्या ये 5 घंटा देना वर्थ था? मतलब 5,000 देना क्या वर्थ है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये काम उतना वर्थ का है ही नहीं। बस केवल और केवल ये थ्योरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नहीं होता इसका, इसको सीखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्यों करूँ? केवल और केवल क्या चाहिए? मार्क्स। केवल और केवल क्या चाहिए? मार्क्स एमबीए में। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ये सब चीज़ में ध्यान देता नहीं था और चैट जीपीटी से मैं यूज़ करता था और हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है? हर चीज़ मिल जाती है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई केस स्टडी आती है, अगर कोई केस स्टडी आती है और बहुत बड़ी बी स्कूल की केस स्टडी रहती है जैसे हार्वर्ड, ठीक है ना? हार्वर्ड, आपको यही सब की केस स्टडीज़ पढ़ाई जाएगी। अब ये सब केस स्टडी अगर आप चैट जीपीटी पे करोगे, तो वो बोलेगा यार कॉपीराइट इश्यू है। मतलब ये चीज़ चैट जीपीटी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोलता है ये कॉपीराइटेड कंटेंट है ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। बट इसका भी एक लूप होल है, इसका भी एक लूप होल है, ये भी आपको हो जाएगा, ठीक है ना? ये भी हो जाता है चैट जीपीटी से। बट ये सब चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बट मैंने काफ़ी बार किया है। क्या कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि ये सब चीज़ रिलेवेंट है ही नहीं, ठीक है ना? ये सब चीज़ रिलेवेंट है ही नहीं, एकेडमिक्स का पार्ट है तो करना पड़ता है मार्क्स के लिए बस। इसीलिए लोग मेरे से चिढ़ते थे थोड़ा-सा क्योंकि मैं ये सब चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था और मैं रिलेवेंट चीज़ों में ज़्यादा रहता था। तभी तभी मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, तभी मेरे कंपनी जिस कंपनी में मैं प्लेस्ड हूँ, मैंने कंपनी के बारे में भी अपना बता दिया है कि मैं किस कंपनी में प्लेस्ड हूँ, इंस्टाग्राम पे वो भी मैंने बताया है। बट तभी मेरे कंपनी में जो टॉपर भी हैं, बैच के मेरे कंपनी में बैच के 4 टॉपर हैं, ठीक है ना? टॉपर मतलब टॉप टॉप बच्चे, ठीक है? और मेरा परसेंट है एमबीए में 57%, रिज़ल्ट आ गया हमारा फाइनल। तभी तभी मैं इनके साथ मतलब एक ही कंपनी में काम कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिलेवेंट चीज़ों पे काम करता हूँ। मैं फालतू चीज़ों पे अपना टाइम नहीं देता, ठीक है ना? मैं फालतू चीज़ों पे अपना टाइम नहीं देता, मैं रिलेवेंट चीज़ करता हूँ और ठीक है परसेंट थोड़ा-सा कम रह गया बट मैं कहीं न कहीं उनके जगह पे पहुँच गया, जहाँ पे टॉपर लोग हैं और पैकेज भी हमारा सेम है और वो लोग कहीं न कहीं मेरे से 2-3 साल बड़े भी हैं ऐज में, ठीक है? और सेविंग्स भी उनकी ज़ीरो है। बट ऑब्वियसली वर्क एक्स है तो तुम्हारे पास सेविंग होना चाहिए बट उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना? उससे ज़्यादा तो मैंने सेव करके रखा है यार। तो बात वही है, मैं कभी भी इर्रेलेवेंट चीज़ों के पीछे नहीं भागता। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको यूज़ करना है इफ़ेक्टिव तरीके से, आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करो, मैं आपको बता दूँगा। अभी यूज़ नहीं आएगा बट हाँ, धीरे-धीरे जब यूज़ आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो समराइज़ अगर मैं करता हूँ, देखो यार वीडियो थोड़ा-सा रॉ बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ थोड़ा-सा तो बनाना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। पावर पॉइंट, एक्सेल ये आपका मस्ट डू थिंग्स है। इसको आप इग्नोर मत कर नहीं करो और इसको करो, सीखो इसको, ठीक है? और फाइनेंस कर रहे हो तो ये दोनों टूल को अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए आगे में। अब प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काफ़ी लोग का गैप है, ठीक है ना?
काफ़ी लोग का एकेड थोड़ा-सा खराब है, मतलब 10th-12th खराब है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आता है आजकल, तो पता नहीं बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगा, ठीक है। अब देखो पास्ट का कुछ हो गया है तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, बट आने वाला टाइम में अपना प्रोफाइल थोड़ा-सा अच्छा कैसे बनाऊँ? सो दैट मान लो कि आप इंटरव्यू में जस्टिफाई कर पाओ कि ठीक है यार, पास्ट में मैंने कुछ गलत कर दी थी, अब मैं चीज़ों को सही कर रहा हूँ और मैं अब लाइन पे आ गया हूँ और मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, ठीक है ना, इंप्रूव कर रहा हूँ बेसिकली। तो देखो आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। अब सर्टिफिकेशंस में कौन सा सर्टिफिकेशन? मैं फाइनेंस का हूँ, और तो मैं फाइनेंस का ही बात करूंगा, मार्केटिंग का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, आप पता कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। सर्टिफिकेशन देखो आप एनआईएसएम कर सकते हो। अब इसका काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आता है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करना है। अगर मैं समराइज़ करके बता दूँ तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का एक सर्टिफिकेशन आता है एनआईएसएम का, आप इसको देख सकते हो। एक सर्टिफिकेशन है इसका रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है ना, ये मैंने भी कर रखा है। ये रिसर्च एनालिस्ट, एक ये सर्टिफिकेशन देख सकते हो। ये दोनों सर्टिफिकेशन अच्छा है। अगर एक एडवांस करना है आपको, तो एक आता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने नहीं किया है और ये काफ़ी लेंदी सर्टिफिकेशन है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स मतलब इसमें आपको इन एंड आउट फाइनेंशियल मार्केट पता चल चुका होगा। बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये भी आता है एनआईएसएम के अंडर, ठीक है ना, तो देख सकते हो ये 3 सर्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब फिर एक है एनसीएफएम। देखो एनआईएसएम आता है आपका सेबी, सेबी के अंडर, ठीक है ना। एनसीएफएम आता है आपका एनएससी के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एनसीएफएम के अंदर जो सर्टिफिकेशंस है वो कहीं ना कहीं थोड़े इजी हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं थोड़े इजी हैं, और एनआईएसएम वाले जो है ये कहीं ना कहीं थोड़े से टफ है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। तो यही डिफरेंस है। अगर किसी कोई एकदम मतलब फाइनेंस में एकदम नया है तो आप एनसीएफएम का 1-2 मॉड्यूल देख सकते हो। अगर कोई थोड़ा सा एडवांस हो गया या लोग को लग रहा है कि नहीं ठीक है यार मैं एनआईएसएम करूंगा, तो थोड़ा सा आप इसके तरफ जा सकते हो। अब क्या एक बिगिनर एनआईएसएम की तरफ डायरेक्टली जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ किसी को एनसीएफएम करना है तो देख सकता है, ठीक है ना। अब कोई ज़्यादा डाउट हो तो दोनों के वेबसाइट खोलो और दोनों को पढ़ो और देखो। अब लाइव प्रोजेक्ट देखो, लाइव प्रोजेक्ट कैसा होता है ना कि कभी-कभी आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है फाइनेंस के अंदर क्योंकि मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आप लाइव प्रोजेक्ट से अपना सीवी इंप्रूव कर सकते हो। अब लाइव प्रोजेक्ट कहाँ से करना है? क्योंकि एक फिनलैटिक्स है, अच्छा रहता है इनका, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बट आप सर्टिफिकेट के लिए मतलब सीवी को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो। और नॉलेज देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है कहेंगे, बट अगर आप फाइनेंस में नए हो तो ठीक है, आप ले सकते हो फिनलैटिक्स। और लाइव प्रोजेक्ट अभी तो मेरे को यार देखो याद नहीं आ रहा है, बट आप लिंक्डइन वगैरह पे अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे देखोगे ना तो आपको काफ़ी इंटर्नशिप से मिल जाएगी, पेड नहीं रहेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनेंस में पेड मिलना यार बहुत मुश्किल है, पेड नहीं रहेंगी, बट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लिंक्डइन वगैरह पे थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हो। और अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि देखो एमबीए में आपको लाइव प्रोजेक्ट 1-2 कराया जाएगा, ठीक है ना, 1-2 कराया जाएगा, और इंटर्नशिप भी ऑब्वियसली आप करोगे अपने फर्स्ट ईयर के बाद। मेरे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर के बाद था, कभी कभी डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो सर्टिफिकेशंस पे ध्यान दो। मान लो कि ये दोनों आपको नहीं मिल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, सर्टिफिकेशन पे ध्यान दो। सर्टिफिकेशन हमारे पास है ना, मैंने बताया एनसीएफएम है, एनआईएसएम है, ठीक है ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, एक्सेल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पावर बीआई है, टैबलू है, और उसके बाद फिर इक्विटी रिसर्च है, ठीक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने बताया ही, इक्विटी रिसर्च हो गया, फिर काफ़ी सारा चीज़ है, काफ़ी सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। अगर मान लो कि लाइव प्रोजेक्ट इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सर्टिफिकेशंस के ऊपर ध्यान दो, ये मिल जाएगा आपको ईजिली, ठीक है ना। और मेहनत करो। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए नॉलेज, एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए नॉलेज। आपको ये नहीं करना कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए नॉलेज। अब कहीं से भी मिले वो नॉलेज, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, आपको चाहिए नॉलेज। 2 सर्टिफिकेशन मेरे पास और है, ठीक है ना। अब वो एक यूट्यूब चैनल का है, मतलब एक सर्टिफिकेशन अगर मैं नाम लूँ तो बहुत अच्छा है, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट का है, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का वो सर्टिफिकेशन है, बट ये प्रोवाइड करती है एक यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है एक यूट्यूब चैनल। अब मैं नाम नहीं लूँगा इस यूट्यूब चैनल का, लेकिन सर्टिफिकेशन यार वो बहुत अच्छा है। मतलब इन एंड आउट ऑफ फाइनेंस उससे सीख जाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ये चीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना कि वो कौन सा सर्टिफिकेशन है फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला, तो मैं आपको बता दूंगा। वो एक यूट्यूब चैनल का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। आप पूछोगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत हेल्पफुल है वो, बहुत हेल्पफुल है वो, मैंने अपने टाइम यूज़ किया था और बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ देखो कहीं न कहीं कर लेते हो ना, स्किलफुल इस तरीके से रहते हो, हर काम एक साथ टाइम मैनेजमेंट करके करते हो, तो आपका यार एमबीए लाइफ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। मेरा लाइफ ऐसा ही था, मुझे ये फ़ोटो बहुत पसंद है। मेरा लाइफ ऐसे ही था, चिल एकदम। मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना, रिलेवेंट चीज़ करो और सो जाओ। मैं मतलब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही चिल था, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी सोता ही रहता था।
इसीलिए मेरे परसेंट थोड़ा से कम रह गए, बट ठीक है, आपको ये सब चीज़ नहीं करना। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वीडियो रॉ है तो मैं कभी जो भी याद आ रहा है मेरे को बोल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट 14 दिन या 15 दिन में बहुत क्वेरीज आई हैं यार, वीडियो आ नहीं रही थी, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछ रहे थे। तो देखो आपको हमेशा मिनिमम क्राइटेरिया सीजीपी का मेंटेन रखना है, मेरे जैसी गलती नहीं करनी। क्या है वो मिनिमम क्राइटेरिया? 60% से 65% बस। 60% से 65%। आपको ऐसा नहीं करना कि यार मुझे 90% चाहिए, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। इतना टाइम मत दो, इतना टाइम कोई स्किल पे दो, कोई नया चीज सीखो उस पे दो, ठीक है ना, वो काम आएगा। ये सब काम नहीं आता, ठीक है ना। मेरा 57% है, फिर भी प्लेसमेंट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इतना मत ध्यान दो। हाँ, 60% से नीचे जाने मत दो, और 65% से ऊपर रखने की भी कोई ज़्यादा नीड है नहीं, ठीक है ना। इतने में आपकी सारी कंपनी कवर हो जाएगी, चाहे वो वर्ल्ड की कितनी भी बड़ी कंपनी हो। इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। इससे अच्छा जितना सीजीपीए में ज़्यादा टाइम दोगे, उससे अच्छा कोई और चीज़ में टाइम दो, सो दैट कुछ सीखो, ठीक है ना। तो मिनिमम क्राइटेरिया से गिरने मत देना। मेरा गिर गया था, मेरा थोड़ा सा लक काम कर गया, बट आप गिरने मत देना, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका 60%। अब देखो, मैंने काफ़ी सारा स्किल्स यहाँ बता दिया, जो भी रिलेवेंट स्किल्स है यही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा कोई वीडियो बना के बता रहा है कि नहीं ये भी है वो भी है, तो यार वो बेसिकली व्यूज़ कलेक्ट कर रहा है और डरा रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई स्किल्स यूज़ आता नहीं है, फिलहाल मुझे तो नहीं आया। और यही है। और एक मैं और बोल दूँ, देखो पाइथन, ठीक है ना, एक लैंग्वेज है ये, और बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी प्लेसमेंट हो जाता है, बट देखो सीख लो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी अभी कंपनी में है ना, तो मे बी शायद बोल रहे हैं कि सीखना पड़ेगा, क्योंकि काम ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो किसी के पास टाइम है तो एक पाइथन सीख सकता है, तुमको काफ़ी हेल्प मिलेगा 2 साल। 2 साल नहीं, मतलब सेकंड ईयर में अगर तुम चूज करते हो तो तुमको सीखना पड़ेगा, और नहीं चूज करते हो तो इसके बिना भी काम चलता है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमको लग रहा है कि यार मेरे को आता है पावर पॉइंट, एक्सेल आता है, पावर बीआई तो चलो सीख ही लोगे, तुम फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तुमको लग रहा है कि नहीं, तुम्हारे अंदर हंगर बहुत ज़्यादा है कि नहीं मुझे और चाहिए, बताओ कुछ सर्टिफिकेशन भी कर लूँगा मैं, सब चीज़ कर लूँगा, तो एक पाइथन देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा सर्टिफिकेशन है, और ऑब्वियसली आजकल फाइनेंस में बहुत यूज़ आता है पाइथन, क्योंकि डेटा वगैरह से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है। ऑब्वियसली मुझे नहीं बहुत ज़्यादा पता है, बट पाइथन देख सकते हो, मैंने सुना है काफ़ी, और कंपनी में भी अभी हल्ला हो रहा है कि सीखना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो एक पाइथन देख सकते हो। तो यही सर्टिफिकेशंस हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं प्रोफाइल बिल्डिंग का, जो मैंने आपको बताया, और का सब यूट्यूब चैनल आपको यही बता रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ तो ठीक है, चलो हो ही जाएगा। अब देखो कुछ प्रो टिप्स से बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल्स वगैरह तो यार आपको पता चल ही जाएंगे, ठीक है ना, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये गलती ना करो। इस पे मैं बात करता हूँ पहले, ठीक है। देखो, फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स, एज फैक्टर, सब इक्वल है। क्या मतलब है इसका? देखो क्या होगा ना, जब आप एमबीए में जाओगे तो आप फ्रेशर रहोगे, मान लो आप फ्रेशर हो, ठीक है ना। फ्रेशर मतलब ये नहीं कि आप अभी तुरंत ग्रेजुएशन हुए हो, मान लो कि आपके पास 3 साल का गैप भी है, तो भी आप फ्रेशर ही कहलाओगे ना, क्या है? या तो एज में आप बड़े हो। देखो मैं अब आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो क्या होता है ना, कि जब आप फ्रेशर रहते हो और कोई आपको वर्केक्स वाला दिखता है, कोई आपको वर्केक्स वाला दिखता है, तो आप क्या समझ लेते हो कि यार ये बहुत तेज होगा, मतलब वो बहुत अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा इसके पास, काफी कुछ इसको इससे सीखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, वो गधा ही होता है, ठीक है ना। आप अपने आप को अगर गधा समझ रहे हो तो वो भी गधा है। देखो मैंने गलती क्या की थी, मैं फ्रेशर था, और मेरे जब मैं कॉलेज में गया तो काफ़ी लोग वर्केक्स वाले थे। ऑब्वियसली 3-4 लाख के 5 लाख के पैकेज पे ही थे, बट मुझे लग रहा था यार कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, काफ़ी अच्छे होंगे ये, बट एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत तेज़ी से गिर गया। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे क्रैश हो गया, मैं दिखाता हूँ। जैसे शेयर क्रैश होता है ना, कोविड में जैसे फर्नीचर मार्केट क्रैश हो गया था, ऐसे क्रैश हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यार, उतना उन लोग भी कोई तोप नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ी है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कभी-कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वर्ड कौन-सा यूज़ करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं कह सकते कि अगर कोई एज में आपसे बड़ा हो तो वो आपसे तेज़ी है, ठीक है ना? ये सब चीज़ नहीं कह सकते। ये चीज़ मैंने गलती की थी, कि जितने लोग भी मेरे से बड़े थे बैच में, जो कि मेजॉरिटी थे, मैं सोचा था कि यार सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत तेज़ होंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा किसी को थोड़ा-सा भाव देने लगते हो ना, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको एज फैक्टर वाला थोड़ा-सा ठीक है, आपसे कोई अगर बड़ा है और कोई किसी का वर्क एक्स है तो ठीक है, नॉर्मल रहो, उससे चीज़ें सीखो, बट ऐसा मत करो कि यार उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि हाँ, तुम तो ऐसे हो, तोप हो, ये सब नहीं करना आपको, ठीक है ना? ऑब्वियसली सब बराबर हो, क्यों? क्योंकि वो उसके पास भले 4-5 लाख का पैकेज था, आप फ्रेशर हो, लेकिन अब दोनों सेम प्लेस पे हो, अब दोनों सेम प्लेस पे हो, ठीक है? और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा एक्सपीरियंस अपना, अब दोनों सेम प्लेस पे हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करना, कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं करना सामने वाले को देख के, ठीक है यार मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है? मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती, मैं सीखूँगा।
मैं सीखूँगा। अभी भी जैसे मैं कंपनी में हूँ, मैंने आपको बताया अभी ये चीज़ कि मेरी कंपनी में काफ़ी स लोग हैं जो मेरे से 3 साल बड़े हैं, मेरे बैच के ही और सेम पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो कभी-कभी मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। ऑब्वियसली यार फ्रेशर हूँ, कैसे समझ में आएगी? बट पैकेज हम दोनों का बराबर है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा-सा मेरा मतलब या मज़ाक जैसा उड़ा दे कि हाँ, ऐसे है, वैसे है, बट ठीक है। बर्दाश्त करने लायक होता है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। जिस दिन नहीं होगा उस दिन मैं पलट के बोल भी दूँगा। लेकिन वही है ना कि देखो, हर चीज़ आप बराबर में नहीं जा सकते उसके, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, तो उसको कुछ चीज़ें मान लो कि 4% चीज़ें ज़्यादा पता है, तो ठीक है, उससे धीरे-धीरे सीख जाएँगे ना, कौन-सा मेरा नुकसान हो रहा है कुछ। तो मैं आपको वही बता रहा था कि देखो ऐज फैक्टर बहुत कभी-कभी मैटर करने लगता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुमको तो ये चीज़ नहीं पता है, वो चीज़ नहीं पता। ठीक है यार, नहीं पता तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? और मेरे साथ कैसा था कि मैंने ये गलती की थी कि मैंने थोड़ा-सा लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया कि हाँ, तुमको ज़्यादा चीज़ें आती होंगी, तुम वर्क एक्स वाले हो ये, बट ऐसा नहीं होता, सब गधे होते हैं। मैं आपको एकदम रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सब गधे होते हैं, ठीक है ना? इतना जितना सोचते हो ना आप लोग कि नहीं वर्क एक्स होगा, बहुत तेज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ माइंड में मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप कॉलेज में आके ये चीज़ फेस ना करो, ठीक है ना? कि मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये सब चीज़ ज़्यादा दिमाग में मत डालो, सब इक्वल है, ठीक है ना? एक ही जगह पे पहुँच गए हो, सब इक्वल है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने काफ़ी गलती की थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो, फोकस ऑन योरसेल्फ, टॉक्सिक एंड फेक। देखो, आपको बी स्कूल में ना ज़्यादा ये नहीं करना कि यार मुझे इससे दोस्ती करनी है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, ये सब में ज़्यादा टाइम देना नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली देखो सब पीजी करने आए हैं, अब आपका मुझे नहीं पता, आप फ्रेशर हो कि वर्क-एक्स वाले हो, 2 साल देखो आपको यहाँ काटना होता है, ठीक है? अब आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी क्योंकि सब ऑब्वियसली बहुत मतलब वर्क-एक्स वाले होते हैं कुछ लोग, तो इन लोग को आदत लग चुका होता है कॉर्पोरेट वाला और ये लोग स्मार्ट हो चुके होते हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा ये नहीं करना कि मुझे इससे दोस्ती करनी है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, अपने काम से काम मतलब रखना है और आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक है? स्मार्ट तरीके से रहना है, स्मार्ट तरीके से अपना काम करना है। ज़बरदस्ती किसी से दोस्ती नहीं करना बहुत ज़्यादा कि हाँ, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना? अपना टाइम मैंने फर्स्ट ईयर में अपना टाइम बहुत वेस्ट किया था। कुछ मैं बताऊँगा क्या किस चीज़ में टाइम वेस्ट किया था। मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया था और ये चीज़ नहीं करना चाहिए था बट मैं फ्रेशर था, मुझे लगा था कि यार सबसे दोस्ती करके बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि मे बी हेल्प आए और इसी को कहते हैं लोग गलत टर्म में नेटवर्किंग बोल देते हैं, ठीक है ना? नेटवर्किंग बोल देते हैं इसको। देखो नेटवर्किंग का मतलब ठीक है, नेटवर्किंग करना अच्छी चीज़ है बट नेटवर्किंग उससे करो जो आपको काम आए। वैसे लोगों से नहीं जो आपको बर्बाद कर दे, ठीक है? तो नेटवर्किंग अच्छी चीज़ है, बट नेटवर्किंग भी आपको तभी काम आती है ना जब सामने वाला तगड़ा हो। अब सामने वाला खुद ही बर्बाद है यार तो उसका नेटवर्क से आप क्या करोगे? वो तो आपको ही बर्बाद ही कर देगा ना। तो ये सब चीज़ है, ठीक है ना? तो आपको देखो बेसिकली समराइज़ मैं कर दूँ, फोकस ऑन योरसेल्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना। आप जो चीज़ करने गए हो एमबीए में, वो चीज़ करो और वहाँ से निकलो, ठीक है ना? वो चीज़ करो और वहाँ से निकलो। नॉर्मल दोस्ती सबसे रखो बट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, ठीक है ना? क्यों हो जाता है? मार्क्स को लेके हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद अगर कंपनी आती है तो मान लो कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए और दूसरा वाला शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो इस चीज़ में फिर टॉक्सिक थोड़ा-सा होने लगता है चीज़ें, तो ऐसे काम करती है। एक टॉक्सिक कैसे क्रिएट हो जाता है, अगर आप मान लो कि ऐज में कम हो और आपका हर चीज़ अच्छा चल रहा है और कोई 3 साल आपसे बड़ा है और उसका चीज़ें नहीं चल रहा, ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ ये नहीं देख रहा, ठीक है? बट इ इसको थोड़ा-सा जलन जैसा होने लगेगा कि हाँ, ठीक है, ये ऐसा है, वैसा है, तो ये ऐसा इसी तरीके से मैं अब एग्ज़ैक्टली क्या बोलूँ, बस इसी तरीके से टॉक्सिक एनवायरनमेंट होने लगता है। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो देखो यार, मेरा इसके पहले भी एक यूट्यूब चैनल था। मैं फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है ना? ये चीज़ मेरे कॉलेज में लोगों को पता थी और फिर मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, तो सीजीपीए भी मेरे कम रहते थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ होने के बावजूद मेरा सब चीज़ अच्छा होता था, प्लेसमेंट सबसे पहले हो गया, बहुत जल्दी हो गया, अच्छी कंपनी में हो गया और जिसका नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा-सा मेरे से चिढ़ने लगे, ठीक है ना? वो थोड़ा-सा मेरे से चिढ़ने लगे। बट वही चीज़ होती है, आपको लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है ना? टॉक्सिक एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना, जो 2 साल करने गए हो वो करो और निकलो। अब देखो प्रायोरिटीज़, करियर वर्सेस फेक एन्जॉयमेंट। अब देखो काफ़ी सारा आपको अल्कोहल वगैरह होगा, ठीक है, दारू होगा, गांजा होगा, हर चीज़ होगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा यूट्यूब पे बोलूँगा नहीं, बट देखो ये सब तभी इन्वॉल्व रहना ये सब में जब आप ये वाला पार्ट अपना खत्म कर चुके हो। मान लो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लग गई, ठीक है, इंटर्नशिप लग गई अच्छी कंपनी में और अपना आपका जो टाइम है, स्पेसिफिक जो आपने टाइम दिया कि नहीं इतने टाइम में मैं ये चीज़ करूँगा, कुछ सर्टिफिकेशन है, ये है, वो है। अगर वो चीज़ हो गया है कंप्लीट तो ठीक है, फिर चले जाओ। जो भी मैंने अभी नाम लिया थोड़ी देर पहले दारू, गांजा जो भी है आपका, ठीक है, लंच-फन, चले जाओ। अगर नहीं हुआ है तो यार उसको छोड़ के ये सब चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना? जो मैंने अपनी वीडियो में बताया ना कि कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रह जा रहे हैं, वो यही सब वाले बच्चे हैं, ठीक है? यही सब वाले बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऑब्वियसली प 18 से 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इस टाइम में करियर बनाओ, ठीक है ना? ये टाइम में करियर बनाओ। मैंने भी अपने लाइफ़ में काफ़ी यार
मतलब उतना ध्यान नहीं दिया था। मैं क्या बताऊँ, 9th में मेरा थोड़ा-सा क्रॉस लगते-लगते बचा था, बट उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने लाइन पे फ़ोकस हो गया और अपने काम पे लग गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो मैं वही बोल रहा था कि यार फेक एन्जॉयमेंट के पीछे मत भागो, ठीक है ना? दारू है, गांजा है, ये सब नशा मत करो। सबसे बड़ा नशा मैं बताऊँ आपको क्या है? ये सबसे बड़ा नशा है, ठीक है? सबसे बड़ा नशा है। इतना ज़्यादा बड़ा नशा है कि इसका नशा खत्म ही नहीं होता, ठीक है? तो वही चीज़ है, ये सब के पीछे ज़्यादा मत भागो। ठीक है, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया कि आपने जो चीज़ टाइम दिया था कि नहीं इस टाइम में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, अगर वो सब सारे चेकलिस्ट हो गया है कि हाँ ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया, तो फिर ठीक है, आप थोड़ा बहुत एन्जॉय कर सकते हो। जो भी आपको करना है, मैं अब नाम नहीं लूँगा, जो करना है आपको करो, बट अपना मेन चीज़ कर लो, जिसके लिए आप एमबीए में गए हो, ठीक है? तो ये चीज़ कर लो। अब देखो, आई एम डिफरेंट, डोंट फॉलो क्राउड। देखो, अब होता क्या है ना कि कुछ लोगों को लगता है, अब जैसे मैं अपना टाइम, मतलब मैं अपना काम पहले फिनिश कर देता था और बैठ के घूमते इधर-उधर रहता था, तो लोगों को लगता था यार ये क्या कर रहा है? बट ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता, मैं कहीं भी कहीं से पीछे नहीं हूँ, चाहे किसी चीज़ में बात कर लो, ठीक है? तो बात ये है कि अगर आप अलग दिखते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं और मेरे दोस्त अगर थोड़ा-सा कॉलेज में अलग दिख रहे थे, जैसे ये इस टाइप का हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग हैं तो खराब है। अलग का मतलब खराब नहीं होता, ठीक है? अलग का मतलब होता है कि वो अलग है। अब अच्छे सेंस में भी हो सकता है कि अलग है। ऑब्वियसली मैं सब काम अपना पहले से कंप्लीट कर लिया हूँ, तो मैं इधर-उधर मेरा प्लेसमेंट हो गया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, मेरा प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? अक्टूबर में। अब अक्टूबर में मेरा प्लेसमेंट हो गया और सेशन खत्म होता है अप्रैल में। तो मैं घूम रहा था, मैं मतलब मैं 2-3 सिटीज़ घूमा, इधर घूमा, उधर घूमा, स्टेट चेंज किया, बहुत सारा घूमा। तो मैं अलग था, ठीक है ना? तो लोगों को लगता था कि यार ये एब्सेंट करके घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया। बट अगर आप अलग भी होते हो ना, तो आप अच्छे के लिए अलग हो। ऐसा नहीं कि हाँ, एकदम बेकार हो गए हो, ठीक है? तो अगर आप अलग हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो, ठीक है? अलग हो तो इसका ये मतलब नहीं है खराब हो। अब अलग कब हो सकते हो आप? देखो, अलग होने के लिए भी आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस चाहिए और आपका नॉलेज काम आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अब अगर आप अलग हो, तो ऑब्वियसली लोग आपसे थोड़ा-सा दूर रहेंगे, ठीक है? अब दूर रहेंगे तो इसका ये मतलब है कि कभी आपको कोई हेल्प भी बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, तो आपको सब काम अपना खुद करना पड़ेगा। तो 2-4 ऐसे दोस्त बना के रखो जो आपका बहुत हेल्प करें, ठीक है ना? चाहे अब कुछ कोई भी दोस्त हो वो, ठीक है? तो कहने का मतलब देखो यही था यार, कि अगर मैं डिफरेंट हूँ, तो आपको मतलब कहने का मतलब बेसिकली ये था कि आपको क्राउड को फ़ॉलो नहीं करना, ठीक है ना? आपको क्राउड को फ़ॉलो नहीं करना। जो सब कर रही है वो आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको अगर कुछ और मन कर रहा है, आप वो अलग करो, शर्त है कि वो सही हो, ठीक है ना? मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कैरम का, कैरम खेलते हैं, उसमें एक जो कॉइन रहता है वो अलग कलर का रहता है, ठीक है ना? जिसको क्वीन बोलते हैं, तो वो अलग है, बट अलग है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो खराब है, उसका पॉइंट ज़्यादा होता है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है ना? अगर डिफरेंट हो तो फॉलो क्राउड को कभी मत करो, अगर आप सही हो तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि क्राउड को फॉलो करोगे ना तो कभी सक्सेस नहीं ले पाओगे, ठीक है? अलग चलना पड़ता है, ऑब्वियसली तभी मर्सिडीज़ कम बिकती है और सुजुकी ज़्यादा बिकती है, ठीक है ना? तो वही चीज़ है, अलग हो, अच्छे हो, जो मन करता है वो करो। तो इसी में मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, ठीक है ना? ये स्लाइड मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था क्योंकि स्किल्स तो देखो आपको कोई भी बता देगा, बट आपको किसी भी एक्सपीरियंस वाले को या आपसे एज में कोई बड़ा है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ठीक है ना? सब इक्वल हो, ठीक है, रिस्पेक्ट करो, अगर वो करता है तो, ठीक है? ज़्यादा आपको सर पे नहीं चढ़ाना है कि हाँ, तुम तो फिर मतलब वर्क एक्स वाले हो, मेरे को सिखा दोगे काफ़ी चीज़ें, नहीं, वो गधा है, उसको भी कुछ नहीं आता, ठीक है ना? ये चीज़ मन में बैठा के चलो और ऐसे ही रहो। फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है? प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो अपनी, आई एम डिफरेंट, डोंट फॉलो क्राउड। क्राउड को फॉलो मत करो, जो मन करता है वो करो, बस शर्त है कि वो सही होना चाहिए, ठीक है? अब टेक्निकल स्किल्स पे बात हो गई, प्रोफाइल बिल्डिंग पे बात हो गई, तो वीडियो तो मैंने बना ही दिया यार और अभी मेरे को भी थोड़ा नींद आ रहा है क्योंकि देखो ऑब्वियसली 12-15 हो गया टाइम, ठीक है ना? और वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूँगा और सुबह आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं। अब इंस्टाग्राम पे मैंने बता दिया कि क्यों आपको फ़ॉलो करना है, अगर फिर भी नहीं करना तो मत करो, मेरा कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है तो आप मेल कर सकते हो और काफ़ी लोग का यार मैसेज आता है, देखो मैं बता दूँ। अब देखो ऑब्वियसली मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मान लो कि 10 लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो 1 और 2 तो खराब चलो बोलता ही है, लेकिन 8 लोग बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं और मेरे पास काफ़ी अच्छा-अच्छा इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, स्टोरीज़ पे लाइक आता है, काफ़ी लोग से मैंने फ़ोन पे भी बात किया क्या तो। काफ़ी लोग से मैंने फ़ोन पे भी बात किया है और कुछ लोगों का डाउट रहता है यार, थोड़ा बेसिक भी रहता है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। काफ़ी लोग से मैंने फ़ोन पे बात किया, मैं क्या बताऊँ। तो ठीक है, सब अपना ऑल द बेस्ट सबको और अच्छे से कॉलेज चूज़ करो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।